Hello dear students, good morning to all of you. बच्चों, as you know that we are learning our second chapter, A Fellow Traveler by Gezi Gardiner, and this is the 6th video of this lesson, and we have completed 5 para of this lesson. Today it may be the last video because only 2 para is 1 minute. Okay. क्योंकि केवल 2 ही पैरा बचे हुए हैं। आइए देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे पिछले की वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हम यहीं आपके आई बटन यहाँ पर होगा इस कॉर्नर में, आप वहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो राइटर हैं पहले तो उसको बहुत मारने की कोशिश करते, जब मार नहीं पाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करने लगा, अर्थात मैं तुमको समझने लगा, और उनके अंदर जो श्रेष्ठता की भावना थी वो अब कम होने लगी। उनके अंदर जो श्रेष्ठता की भावना थी अब कम होने लगी। कह रहे हैं कि क्यों ना उदार होया जाए, और उदार होके मैं जो उनका खोया हुआ सम्मान था उसे मैं फिर से प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए वो चुपचाप जाके कोने में बैठ जाते हैं, और अब उनके मन में जो उसे मारने का ख्याल था, उन्होंने अब उसे मारने का ख्याल छोड़ दिया। लेकिन होता क्या है, देखिए ये पोएम अब और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, सॉरी ये लेसन अब और ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, जब ये चुपचाप आके बैठ जाते मारने का ख्याल छोड़कर, तो कह रहे हैं कोने में बैठ कर क्या कर रहे हैं, आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया। कोने में आके बैठ के कह रहे हैं मैंने अपना पेपर लिया। अब हुआ क्या, जब तो मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा था तब तो नहीं मेरे हाथ है, लेकिन ही केम एंड सेट ऑन इट, जब मैंने अपना पेपर लिया तब वह मेरे पेपर पर आया और बैठ गया। अब राइटर क्या कह रहे हैं, फूलिश फेलो, हो मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इंटू माई हैंड, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ठीक है, कह रहे हैं मुझे करना क्या है, आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल मतलब सम्मानीय, वीकली साप्ताहिक। कह रहे हैं तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है, मुझे कुछ करना नहीं है, बस करना क्या है, इस सम्मानीय साप्ताहिक ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मतलब मैगजीन। ठीक है, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, इस सम्मानीय साप्ताहिक मतलब से कुछ मैगजीन होते हैं जो डेली आते हैं, कुछ हफ्तों में आते हैं और कुछ महीनों में आते हैं, कुछ साल में भी आते हैं। तो मैगजीन कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये जो राइटर्स मैगजीन पढ़ रहे हैं ये वीकली है, अर्थात ये साप्ताहिक मैगजीन है। ठीक है, तो कह रहे हैं मुझे ये जो मैंने मैगजीन लिया है, इस सम्मानीय साप्ताहिक मैगजीन को स्मैक मतलब तमाशा जड़ना अर्थात जोर से मारना, ऑन द बोथ कवर। देखिए मतलब जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट वेट, मान लीजिए ये एक पेपर है। ठीक है, मच्छर यहाँ पे आके बैठा है, तो राइटर कह रहा है कि मेरे को बस दोनों कवरों को, इधर के कवर और इधर के कवर को, दोनों को जोरदार आपस में जड़ना होगा। ठीक है, इस मच्छर को मारने के लिए, और तुम क्या बन जाओगे, इस देखिए कह रहे हैं ऑर्गन, इसमें का बोथ कवर मतलब बोथ कवर, दोनों पन्नों को, जो इस पेज जो भी मैगजीन है इसके दोनों पन्नों को मुझे जोरदार तमाशा जड़ना होगा और तुम लाश बन जाओगे। और कैसे लाश बन जाओगे, नीटली साफ सुथरे सैंडविच, उन दोनों सैंडविच बन जाओगे बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप। मतलब आर्टिकल मतलब देखिए लेख होता है, आर्टिकल मतलब लेख होता है। ठीक है, वस्तुएं भी होता है, धारा भी होती है, और आपके ग्रामर में भी एक आर्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किससे आर्टिकल, यहाँ पे लेख से है। आप समझते हैं लेख क्या होता है, कि तुम साफ सुथरे सैंडविच बन जाओगे, पीस ट्रैप्स एंड अनदर, दूसरा द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। कह रहे देखिए मान लीजिए जैसे ये आपका मैगजीन है,
और मैगजीन के 2 पेज है ना, मान लीजिए फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड पेज है, और इस पेज पे पीस ट्रैप है के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कोई लेख लिखा गया है, और इस सेकेंड वाले में द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज लिखा है, ठीक है, इसमें पीस ट्रैप लिखा है। तो इन दोनों लेखों के बीच में अगर मैं तुमको जोरदार तमाचा जड़ दूं तो तुम एक साफ सुथरे सैंडविच बन जाओगे। देखिए कितनी मजाकिया बात कही है राइटर ने, ठीक है। फिर कह रहे बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। क्यों? आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तो तुम्हारी सज़ा टाल दी है, एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहूँगा कि व्हेन दिस लार्ज, कि जब ये बड़ा जानवर, कौन ये राइटर स्वयं, सेज अ थिंग, जब कुछ कहते हैं तो उसका मतलब हो जाता है अर्थात वो पूरा करता है, मतलब जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब क्या रहे हैं, मोर एवर, फिर भी आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, फिर भी अब मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है। मोर एवर, फिर भी अब मुझे तुमको मारने का कोई मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हें अच्छे से जानकर, नोइंग, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तुम्हें अच्छे से जानकर। अब देखिए, आई हैव कम टू फील, अब मैं महसूस करने लगा हूँ, देखिए, आई हैव कम टू फील, अब ये महसूस करता हूँ। क्या कहता हूँ? अब देखिए शर्मा रहे हैं, क्या है, सैलाई से मैं कह दूँ, मतलब सैलाई से क्या मैं कह दूँ, जो महसूस करने लगे हैं, कह रहे कि मैं तुम्हें अच्छे से जानकर मैं ये महसूस करने लगा हूँ, जो मैं महसूस करने लगा हूँ, क्या मैं वो तुम्हें बता दूँ? अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मतलब मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक स्नेह जाग गया है, यही बात है। तो कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अच्छे से जानकर कुछ महसूस करने लगा हूँ, क्या मैं वो बात बता दूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ? हमारे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम जाग गया, स्नेह जाग गया है। अब कह रहे हैं आई फैंसी मतलब होता है कल्पना करना, फैंसी मतलब होता है कल्पना करना। मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस, देखिए सेंट फ्रांसिस एक ईसाई सेंट थे जिन्होंने सभी प्राणियों से प्रेम करना सिखाया था। तो वही कह रहे, कल्पना कर रहे हैं कि मैं कल्पना करता हूँ कि जो सेंट फ्रांसिस थे, वुड हैव कॉल्ड यू, तुम्हें अवश्य कहे होंगे, वुड हैव का यूज देखिए, तुम्हें कहे होंगे लिटिल ब्रदर, अपना छोटा भाई, क्योंकि वो सभी जीवों से प्रेम करना सिखा देते हैं, इसलिए कह रहे हैं मैं कल्पना करता हूँ जो सेंट फ्रांसिस थे वो तुम्हें अपना छोटा भाई अवश्य कहे होंगे। फिर कह रहे हैं आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, कह रहे हैं लेकिन मैं अब इतना दूर नहीं जाऊंगा ईसाइयों के दान और सभ्यता के बारे में, मतलब मैं अब ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, दूर नहीं जाऊंगा, मतलब मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करूंगा ईसाइयों के सभ्यता और दान के बारे में। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैंने महसूस कर लिया है एक दूर का रिश्ता मेरे और तुम्हारे बीच में। मच्छर मेरे साथी, मेरे और तुम्हारे बीच में मैंने एक दूर का रिश्ता महसूस कर लिया है, पा लिया है। क्या कह रहे हैं? फॉर्चून मतलब भाग्य, तेल मत समझ लीजिएगा। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर, भाग्य ने हमें फेलो ट्रैवलर ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में हमें फेलो ट्रैवलर बनाया है, ठीक है, सहयात्री बनाया है, भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें रुचि लिया है, एंड यू हैव इंटरटेन मी, मैंने तुम्हें रुचि लिया और तुमने मेरा इंटरटेन किया, तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन मतलब आभार, ठीक है, एहसान जिसे कहते हैं आप, कि जो आभार है इज म्यूचुअल, बराबर है आपस में, जो हम लोगों को, मतलब मैंने तुम्हें रुचि लिया और तुमने मेरा मनोरंजन किया, तो दोनों का जो आभार है, दोनों का जो एहसान है वो बराबर है। एंड इट इज़ फाउंडेड मतलब आधारित है, फाउंडेड मतलब कि ये वर्ब है और यहाँ पे ये नाउन है, देखिए समझेंगे। इट इज़ फाउंडेड, ये आधारित है, फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, इस आधारभूत, ध्यान समझेंगे, ये वर्ब है और ये नाउन है। इट इज़ फाउंडेड, ये आधारित है इस फंडामेंटल फैक्ट, इस फंडामेंटल आधारभूत तथ्य पर कि वी आर फेलो मॉर्टल, कि हम सब मरणशील है, मैं भी मरूंगा,
तुम भी मरोगे, ठीक है। और ये तथ्य इसी आधारभूत, यह बात इसी आधारभूत पर तथ्य पर आधारित है, ठीक है। अब कह रहे हैं द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन। हमारे में देखिए, द मिरेकल्स ऑफ लाइफ, जीवन का जो चमत्कार है, हमारे मेरे और तुम्हारे जीवन का चमत्कार एक जैसा ही है। कॉमन होता है ना, पढ़ते होंगे मैथ में, कॉमन एक जैसा। तो मेरे और तुम्हारे जीवन के जो चमत्कार हैं, मिरेकल, वो एक से हैं। एंड इट्स मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य, और रहस्य भी एक सा, मतलब मेरे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं, तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। मेरे जीवन में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, और तुम्हारे जीवन में क्या होगा ये तुम्हें नहीं पता, मच्छर, ठीक है। इसलिए ये दोनों चीज़ें हमारे में कॉमन है, एक सी हैं। आई सपोज, राइटर कह रहे हैं मैं मानता हूँ, राइटर कह रहे हैं मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम नहीं जानते कुछ भी अबाउट योर जर्नी। मैं जानता हूँ तुम अपनी जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानते, कि तुम कहाँ जा रहे हो, मिडलैंड टाउन जा रहे हो कि लंदन जा रहे हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। एंड आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी ये श्योर नहीं कि मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, अर्थात मेरी ज़िंदगी की गाड़ी कहाँ जा रही है ये भी मुझे नहीं पता, ठीक है। वी आर रियली, हम वास्तव में, वेन यू कम टू थिंक, जब तुम ये सोचने लगो, कह रहे वास्तव में, आई सपोज मैं मानता हूँ, वेन यू डोंट नो एनीथिंग, सॉरी, वी आर रियली, हम वास्तव में, वेन यू कम टू थिंक, जब तुम ये जानोगे कि अ गुड डील अलाइक, कि बहुत कुछ, मतलब कह रहे हैं कि हम वास्तव में बहुत कुछ, जब तुम सोचोगे वास्तव में बहुत कुछ एक जैसा है। क्या? जस्ट ए पर्सन, ए पर्सन मतलब होता है आत्मा, कह सकते हैं आप, कि दैट आर, जैसे कि अ पर्सन, आत्मा, दोनों में आत्मा है, दैट आर, जो अभी है, एंड देन आर नॉट, फिर नहीं होगी, अर्थात अभी तो हम जिंदा है, फिर जीवित नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, फिर जो वो मच्छर होते हैं वो बाहर रात्रि से वापस आते हुए इस प्रकाशवान कैरेज में आते हैं, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से बाहर रात्रि में चले जाते हैं, परहैप्स, शायद। राइटर को ऐसा लगता है शायद वो चले गए, फिर कहते हैं शायद नहीं गए, ठीक है। फिर होता क्या है, आगे पैरा देख लेते हैं, इसको हम खत्म ही कर देंगे आज, ठीक है। गोइंग ऑन टू नाइट सर, कह रहे हैं क्या कहीं और जा रहे हैं सर, गोइंग ऑन, कहीं और, गोइंग ऑन जाना, टू नाइट आज रात, सर श्रीमान कहीं और जा रहे हैं, सैड अ वॉइस एट द विंडो, एक आवाज़ आई खिड़की पर, मतलब खिड़की से एक आवाज़ आई, श्रीमान कहीं और जा रहे हैं क्या आज रात। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, ये एक परिचित, फ्रेंडली मतलब जान पहचान का, पोर्टर मतलब कूली, ये एक जान पहचान का कूली था। गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे हिंट दे रहा था, जो मुझे संकेत दे रहा था कि दिस वाज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ गया है, और ये मुझे हिंट दे रहा था कि श्रीमान क्या कहीं और जाना है क्या। ये बात कहने का तात्पर्य कि ये मुझे हिंट दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका धन्यवाद किया। एंड सेड और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, डॉजिंग मतलब जैसे, डॉजिंग मतलब होता है नींद लगना, हल्की सी झपकी लगना, जिसे कहते हैं कि शायद मुझे झपकी लग गई होगी। एंड सीजिंग, सीजिंग मतलब उठाना, माई हैट एंड स्टिक, अपनी छड़ी और टोपी को उठाकर, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं गर्मी की शांत रात में निकल आया। एज ए कोल्ड, जैसे ही मैंने क्लोज बंद किया, द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे का दरवाजा बंद किया, ऐसा मैंने देखा कि माई फेलो ट्रैवलर, जो मेरा साथी था, सहयात्री था, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। आई होप ये जो पूरा लेसन है आप बहुत ही से समझे होंगे, ठीक है। आइए इस बार इसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। आई टूक अप माई पेपर, मैंने, जब राइटर ने सब कुछ मन बना लिया कि मैं नहीं अब मारूंगा, तो उन्होंने आराम से आके कोने में बैठ जाते हैं और फिर से अपना पेपर उठा के पढ़ने लगते हैं। तो जब पढ़ने लगते हैं तो उसके बाद वो मच्छर आता है और उनके पेपर में बैठ जाता है। तब राइटर कह रहे हैं, मूर्ख साथी, मैंने कहा, राइटर ने कहा, मूर्ख साथी, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। मुझे बस करना कुछ नहीं है, मुझे इस सम्मानीय साप्ताहिक
मैगजीन के दोनों कवरों को जोर से तमाचा जड़ना होगा, अर्थात दोनों को एक पे जड़ना होगा और तुम लाश बन जाओगे। देखिए कॉप्स मतलब होता है लाश, कॉप्स मतलब क्या होता है लाश। मुझे कुछ करना नहीं होगा तुम्हें मारने के लिए, जो तुम बहुत मुझे दौड़ाए, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे इन दोनों कवरों को जोर से तमाचा जड़ना होगा और तुम लाश बन जाओगे और एक साफ सुथरे सैंडविच बन जाओगे। पीस ट्रैप और मॉडेस्टी मिस्टर ह्यूज नामक 2 आर्टिकल के बीच में तुम साफ सुथरे सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने तुम्हारी सज़ा टाल दी है ना, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ कि जब बड़ा जानवर कुछ कहता है तो वो उसे पूरा करता है, ठीक है। ही मीन्स इट, वो उसे पूरा करता है, अर्थात उसका मतलब ये होता है वो उसे पूरा करता है। जो कुछ कहता है मैं तुम्हारी सज़ा एक बार टाल दी तो टाल दी, अब फिर भी मैं तुम्हें मारने का इच्छा नहीं रखता हूँ। तुम्हें अच्छे जानकर मैं कुछ महसूस करने लगा हूँ। क्या मैं कह दूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ? मेरे मन में तुम्हारे प्रति स्नेह जाग गया है। फिर कह रहे शायद सेंट फ्रांसिस, मैं कल्पना करता हूँ कि जो सेंट फ्रांसिस, संत फ्रांसिस जो सभी जीवों से प्यार करना सिखाते थे, वो शायद तुम्हें अपना छोटा भाई कह रहे होंगे। आई कैन नॉट गो सो फार। फिर कह रहे मैं ज़्यादा, जो क्योंकि सेंट फ्रांसिस ईसाई थे, कह रहे मैं ज़्यादा ईसाइयों के दान और सभ्यता के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तो हमारे और तुम्हारे बीच में एक दूर का रिश्ता पहचान लिया है। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर, भाग्य ने हमें फेलो ट्रैवलर बनाया है इस गर्मी वाली रात में। मैंने तुम्हें इंटरेस्ट लिया है और तुमने मुझे इंटरटेन किया है, तुमने मेरा मनोरंजन किया है, दोनों का आभार बराबर है। और फिर कह रहे ये बात इस फंडामेंटल, इस आधारभूत तथ्य पर आधारित है कि हम सब मॉर्टल हैं, हम सब मरणशील हैं, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। अब हमारे जीवन का, तुम्हारे जीवन का जो रहस्य है, जो चमत्कार है, वो एक से हैं। मैं मानता हूँ कि जब तुम मैं मानता हूँ कि तुम अपने यह जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानते हो और मैं भी कुछ नहीं जानता अपनी जर्नी के बारे में, मेरा क्या होगा मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, वी आर रियली, हम वास्तव में जब तुम ये सोचने लगोगे, मतलब यहाँ से कहते जब तुम सोचने लगो कि हम वास्तव में हमारे तुम्हारे बीच में बहुत कुछ एक जैसा है, जैसे कि हम दोनों प्रेत आत्मा हैं, अभी हैं, हमारे अंदर आत्मा है, फिर नहीं होगा, अर्थात जब हम मर जाएंगे तो दोनों लोग में आत्मा नहीं होगा। फिर उसके बाद कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, फिर राइटेड टॉपिक चेंज करके कह रहे हैं कि जो मच्छर होते हैं वो बाहर रात्रि से फिर अंदर प्रकाशवान कैरेज के डिब्बे में, रेल के डिब्बे में आते हैं, फिर लैंप के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं और फिर दोबारा फिर से अंधेरे में चले जाते हैं। शायद राइटर को लगता है शायद चले गए, शायद नहीं गए, जा भी सकते नहीं भी जा सकते हैं, कन्फ्यूजन में है। फिर इसके बाद उनकी आँखें लग जाती है, तो फिर आँखें लग जाती है, खिड़की पे स्टेशन पे ट्रेन रुकता है तो खिड़की पे उनका परिचित का कुली कहता है श्रीमान कहीं और जा रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये बात कहीं और जा रहे हैं, बात उन्हें ये संकेत देता है कि ये उनका स्टेशन आ गया है। फिर जब उस कुली ने बताया तो राइटर ने उनका धन्यवाद किया। आई थैंक यू, मैंने उनका धन्यवाद किया, उस कुली का तुम्हारा आभार हो, तुमने मुझे नींद से उठाया, शायद मेरी आँख लग गई होगी। फिर इसके बाद राइटर ने अपनी टोपी और अपनी छड़ी को उठाया और फिर वो शांत गर्मी की रात में वो चल निकले और जैसे ही उन्होंने अपने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो उन्होंने देखा कि उनके जो सहयात्री साहब थे वो लैंप के चारों तरफ फड़फड़ा रहे थे। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, इस वीडियो को ही नहीं इस पूरे लेसन को एंजॉय किया होगा। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।